दी इंटरनल गॉट एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हैनफू को अपना पावर बढ़ाते देखकर चैन अपना वो बिल वाला डिफेंसिव टेक्निक ऑन कर कहता है, ओह तुम्हारे पास बजट मोड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हैनफू का पावर देखकर ये लड़की कहती है वो अपना फायर लेवन लिपर्ड ब्लड को एक्टिवेट कर लिया है, इस वजह से उसका पावर बढ़कर 49 बुल के बराबर हो चुका है। ये सब देखकर जुई डरते हुए कहती है, नाइन्थ ब्रदर जल्दी से तुम हार मान लो, तुम तुम्हारा लाइफ के साथ मजाक नहीं कर सकते। और लियो कहता है बहुत बढ़िया, वो हैंडफू को बजट मोड को ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया है। जरूर उसके अंदर कोई ना कोई खास बात है, वो एक प्रिंस बनने का लायक है, पर फिर भी वो आज मारने वाला है हैंडफू के हाथों से। अब हैंडफू को देखते जो कि चैन के ऊपर बहुत खतरनाक एक अटैक करता है, पर चैन का डिफेंस ऑन था इसलिए उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर वो उसके पास दौड़कर जाता है और अपने पावर बढ़ाकर उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक एक अटैक करता है, जिस वजह से चैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है और सोचता है अगर मैं ऐसे ही फाइट को कंटिन्यू करूँगा तो मेरा जेनुइन क्यूआई बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जब हैंडफू मेरा डिफेंस को तोड़ेगा तब एक अच्छा सा मौका देखकर बहुत पावर यूज़ कर उस पर सिर्फ एक अटैक करूँगा, जिस वजह से इस बैटल ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये बैटल ख़त्म हो जाएगा। अब जुई हैरान होकर कहता है, ओ नो, वो नाइन ब्रदर का डिफेंस तोड़ने ही वाला है। अब डिफेंस टूटते ही चैन को एक अच्छा सा मौका मिल जाता है। वो बहुत तेजी स्पीड से हैनफू के आगे बढ़ने लगता है। वो आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को पकड़कर एक जबरदस्त अटैक करता है हैनफू के ऊपर, जिससे ये खत्म हो जाता है। ये मरने से पहले कहता है कोई ये सोचा नहीं होगा कि इसका जैसा एक लड़का मेरा जैसा एक खतरनाक मॉन्स्टर को मार सकता है। कहते ही वो नीचे गिर जाता है और चैन बड़े ही शांति से खड़ा रहता है। यह देखकर सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और इनमें से एक लड़की कहती है कितना खतरनाक बैटल था, हैनफू हार गए, वो भी नाइन्थ प्रिंस के हाथों से। अब दूसरा लड़की कहती है सब लोग नाइन्थ प्रिंस को ट्रैश क्यों कहते हैं, वो तो एक जीनियस है। यह देखकर शांगलिन और जुई एक दूसरे को पकड़कर बहुत खुश होकर कहता है शायद येलो बोर्ड रिलम का बंदा होगा वो और एक मैच जीत गया। अब उन दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही अजीब तरीके से पकड़ा है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग होकर एकदम क्यूट तरीके से गुस्से से करने लगता है। अब लियो हैंडफू को यूजलेस कहकर गाली देकर कहता है तू एक प्रिंस को भी नहीं मार पाया जो कि कई सालों से ही एकदम बेकार था, लगता है अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। चैन स्टेज पर ही खड़ा रहता है और होस्ट कहता है नाइन प्रिंस लगातार 9 मैच जीता है, वो अभी भी येलो बोर्ड पर है। अब कोई और है जो कि नाइन प्रिंस को चैलेंज करना चाहेगा? कोई आता नहीं और सब लोग चैन को ही चीयर करने लगता है। अब लियो नीचे कूदते हुए कहता है मैं नाइन प्रिंस का पावर को थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ और उनका मार्शल आर्ट को फील करना चाहता हूँ। चैन जब लियो को देखता है वो देखते ही बहुत से हट जाता है, क्योंकि लियो सिर्फ नीचे कूदता नहीं, नीचे कूदते हुए एक अटैक भी कर देता है, बड़े ही खतरनाक अटैक। आगे लियो हंसकर कहता है नाइन्थ प्रिंस तुम सच में एक बहुत बढ़िया जीनियस हो, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं येलो बोर्ड पर 11th प्लेस पर हूँ, टॉप 11th रैंक पर मेरा नाम आता है। चैन थोड़ा सा परेशान होकर सोचता है उसके अंदर मेरे से बहुत ज़्यादा क्यूआई एनर्जी है, मेरा इतना ज़्यादा फाइट करने से मेरा अंदर का क्यूआई एनर्जी ख़त्म होने जैसा हो गया है, मुझे जल्दी से ये मैच को ख़त्म करना पड़ेगा। कहता है ठीक है आओ करते हैं फाइट, देखते हैं कौन बढ़िया है। ब्लू कहता है हमारा फाइट तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम में से कोई एक बहुत गंदे तरीके से न हारता हो। ये कहकर वो चैन के ऊपर अटैक कर देता है। चैन उस अटैक को रोकते हुए सोचता है मुझे सबसे पहले उसका पावर को चेक करना पड़ेगा। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने तलवार को टकराता है। अब लियो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा इतना गंदे स्किल से हैनफू को कैसे हरा दिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, इसलिए मैं इस फाइट को बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। ये कहकर वो चैन को पीछे धकेल कर कहता है मैंने सुना है तुम शॉट के साथ बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हो, कमाल की बात है, मैं भी शॉट के साथ ही फाइट करता हूँ। ये कहकर वो अपने शॉट को ऊपर उठाकर मीटियोर शॉट टेक्निक यूज़ करता है, जिस वजह से उसके शॉट के आसपास एनर्जी से बना हुआ मीटियोर तैयार होने लगता है। वो मीटियोर तैयार होकर चैन के ऊपर आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर चैन सोचता है यहाँ पर बहुत सारा है, मैं इनको एक साथ डॉस नहीं कर पाऊंगा या फिर डिफेंस नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब वो यूज़ करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो आई वेसल एक्टिवेट करता है। अब लियो उसे देखकर हंस रहा होता है। चैन सोचता है आई वेसल एक्टिवेट करने के बाद ये अटैक को डॉस करना एकदम केक खाने के बराबर है। ये सोचकर कहता है क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो। ये कहकर वो डॉस करने लगता है उस अटैक को। लियो चैन को गुस्से से कहता है
तुम इतना मामूली अटैक को ड्रॉस कर कर इतना गर्व महसूस करना बंद करो। ये कहकर वो उस अटैक का स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आई क्विकर ऑन होने के वजह से चैन को सब कुछ बहुत स्लो दिखने लगता है और वो बहुत तेज स्पीड से अपने तलवार को लेकर वो सारा अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उस अटैक को ख़त्म करने के बाद ल्यू के पास जाने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। ल्यू उसे अपने पास आते देखकर कहता है, तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम मेरे जितने पास हो उतने पास से तुम मेरा वॉइड रेंज अटैक को अवॉइड नहीं कर सकते। यह कहकर वो हंसकर चैन के ऊपर वो अटैक कर देता है, जो देखकर चैन भी एक पल के लिए एकदम चौंक जाता है और बहुत बड़ा सा एक धमाका होता है, जिस वजह से सिर्फ चारों तरफ धूल ही धूल होता है। बाहर के लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं अंदर क्या हो रहा है। यह देखकर जू चिल्लाकर कहती है, नाइन्थ प्रिंस क्या तुम ठीक हो? अब ल्यू कहता है, देखो शांगलिन, यही है वो जीनियस जो कि मेरे आगे 2 मिनट तक भी खड़ा नहीं हो पाया। क्या तुम सच में इस पर भरोसा करते हो? अब हम चैन को देखते हैं जो कि एकदम सही सलामत होता है। यह कहता है, यह सही इन्वायरमेंट है मेरे लिए, इस धुएं में कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अब सही टाइम है आई वेसल को फिर से एक्टिवेट करने का। वो आई वेसल को एक्टिव करते ही ल्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बहुत तेज स्पीड से। ल्यू चैन का स्पीड देखकर एकदम चौंक जाता है और कहता है, अरे यह इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है? हम देखते हैं ल्यू का मतलब चैन के अटैक की वजह से ल्यू का गर्दन पर एक कट पड़ जाता है, जो देखकर ये सोचता है, अरे ये मुझे इंजर्ड कैसे कर दिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सोचकर ल्यू भी बहुत तेज स्पीड से अपना तलवार निकल कर चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे से अपने तलवार को टकराता है, मतलब अटैक करता है, जिस वजह से उन दोनों का तलवार एक दूसरे से टकराता है। ल्यू अब चिल्लाकर कहता है, तुम मार साले। ये कहकर वो फिर से चैन को पीछे धकेल देता है। वो फिर कहता है, क्या तू जेनवन की वजह से भागना चाहता है? यह सुनकर चैन कहता है, हाँ ये सच है, तू भी तो यही करना चाहता है मेरी तरह। ये सुनकर ल्यू गुस्से से कहता है, कितना बड़ा मजाक है, मैं इस मार्शल मार्केट बैंक का यंग मास्टर हूँ, मेरे जैसा जीनियस को 1000 बार ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। रुक तू, मैं तुझे अगले मूव में ही मार डालूंगा। यह सुनकर चैन कहता है, तू भौंकना बंद करेगा, तू सच में एक कुत्ते जैसा लग रहा है। यह सुनते ही ल्यू का दिमाग एकदम खराब हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तेरे साथ वेस्ट करने के लिए, अब ये ले। ये कहकर वो मीटियोर शॉट 3 फ्लिक्स अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए चैन सीक्रेट गार्डन शॉट अटैक करता है। वो दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकरा कर एक खतरनाक धमाका होता है। वो धमाका का पावर देखकर जूही तो एकदम हैरान होता ही है और शांगलिन कहता है, एक कंप्लीट येलो रंग का वॉरियर अगर एक दूसरे से फाइट करेगा तो भी इतना खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर तैयार नहीं होगा। इतने में ल्यू चैन के ऊपर अटैक कर देता है और चैन इसे देखकर सोचता है, यही मेरे लिए अच्छा मौका है। यह कहकर वो अपने तलवार को ऊपर फेंक देता है, पर ल्यू को लगता है उसके अटैक को लगने की वजह से चैन के हाथ से उसका हथियार छूट गया है, इसलिए वो कहता है, तुम्हारा वेपन गिर गया है, इसलिए अब तुम कैसे फाइट करोगे? वो इतना कहता ही है कि एक चीज़ देखकर एकदम चौंक जाता है, वो है चैन का फिजिकल पावर। चैन कोई भी टाइम वेस्ट ना कर अपना पावर को बढ़ाकर उसके पेट पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है। पंच मारने की वजह से ल्यू का हालत तो एकदम ख़राब हो ही जाता है और चैन कहता है, मुझे लगता है मैं जीत गया यंग मास्टर। चैन को जीतता देखकर जूही सबसे ज़्यादा खुश होता है। वो हंसकर कहता है, मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मेरा ब्रदर से। नाइन्थ ब्रदर, तुम सच में कमाल के हो, तुम येलो बोर्ड का 11th प्लेस का बंदे को हरा दिया, वो भी इतना ज़्यादा मैच लड़ने के बाद। तुम्हारा एनर्जी तो ज़रूर ख़त्म हो गया होगा, फिर भी तुम उसे हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं दूर से उनका फाइट कोई देख रहा था। यह आदमी कहता है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा थक गया है, उसे रेस्ट करने के लिए ले जाना पड़ेगा। ये ल्यू का फादर हो सकता है। और ये औरत कहता है, नाइन्थ प्रिंस का स्ट्रेंथ इम्प्रेसिव है, वो फ्यूचर में अगर अच्छे तरीके से कल्टिवेट किया तो 7 प्रिंस को अपने कंट्रोल पे कर सकता है। यह शायद उसका माँ हो सकता है। अब ये आदमी कहता है, अगर ज़रूरत हुआ तो मैं 9 प्रिंस को मदद कर सकता हूँ। ये आगे क्या कहता है वो मुझे समझ में नहीं आता, पर आगे एपिसोड देख के जाओ तब ऐसे ही समझ में आ जाएगा। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।